स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा छठी का लेसन नंबर 14 अपादान कारकम कि अपादान कारक किसे कहते हैं। इसके विषय में हमने पढ़ लिया था, उस लेसन का अभ्यास हम आज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चीत्वा लिखत। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं स विद्यालयात् गृहम गच्छति कि वह विद्यालय से घर जाता है। तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति है भाई, विद्यालय से अलग होकर घर जा रहा है। तो विद्यालय क्या कहलाएगा? अपादान कारक। और कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। कहते सुरेश पत्रम लिखती, सुरेश पत्र लिखता है। कलमेन कलम से पत्र लिख रहा है सुरेश। कोई अलग होने का भाव नहीं है, इसलिए तृतीय विभक्ति होगी। सीता फलानी आनयति, सीता वाटिकायाः वाटिका से फलों को लेकर आती है। सीता ने वाटिका से फल तोड़े हैं और वो फलों को लेकर आती है। तो अलग होने का भाव है, क्योंकि वाटिका से फल अलग हो रहे हैं। जिस चीज से वाटिका से अलग हो रहे हैं तो वाटिका में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। और अपादान कारक। नेक्स्ट में कहते हैं मम अनुजा आगच्छति विदेशात, मेरा छोटा भाई विदेश से आता है। तो कहाँ से अलग होकर आ रहा है? विदेश से। तो विदेश में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। और कौन सा कारक कहलाएगा? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यों की रचना करनी है भाई। कुछ शब्द दिए गए। कुतः, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। तो वाक्य बनाएंगे हम तवम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो। सेकंड है नगरम, पथिकः नगरम प्रति गच्छति, पथिक नगर की ओर जाता है। थर्ड शब्द है कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे। अहम कथम पठामि कि मैं कैसे पढ़ाऊं। उसके बाद शब्द रूप लिखने हैं भाई। भवनम फलम विद्यालय, इनमें पंचमी विभक्ति क्या बनती है इनकी? जैसे भवनम भवनात् भवनाभ्याम भवनेभ्यः, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। फलम फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, विद्यालय विद्यालयात् विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः। क्योंकि पंचमी विभक्ति है तो पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति इस प्रकार चलती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। कौन से शब्दों में? भवन में, फलम में और विद्यालय में। अब निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना भी। वाक्यानि शुद्धन। वृक्षम वातावरण शुद्धम भवति, ठीक है ना। तो वृक्षम वाक्य बिल्कुल शुद्ध नहीं, क्योंकि वृक्षेण आएगा। वृक्षेण, वृक्ष से वातावरण शुद्ध होता है। तो कहते हैं बालकः सिंह भीता अस्ति, सिंह बिल्कुल गलत है। वाक्य शुद्ध सिंहात, बालक सिंह से डरता है, पंचमी विभक्ति में आएगा भाई। फिर कहते हैं नदी पर्वतान पर्वती, तो आएगा नदी पर्वतात कि नदी पर्वतों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नदी पर्वतों से, अलग होने का भाव है। भैया धर्म बिना सुखम न भवति, तो आएगा धर्मात बिना सुखम न भवति कि धर्म के बिना सुख नहीं होता। वयम शोभनम कार्यम कुर्मः, हम सबको शोभन कार्य करना चाहिए, क्योंकि वयम के साथ आएगा कुर्मः, क्रोमी का प्रयोग नहीं होगा। तो नेक्स्ट में है अधोलिखितानि प्रश्नानि उत्तराणि से एक पदेन संस्कृत लिखत कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में संस्कृत में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कस्मात् अंकुरः परभवति कि जो अंकुर है वह किस से निकलता है? बीजात, बीज से। अंकुर किससे उत्पन्न होता है भाई? बीज से उत्पन्न होता है। वृक्षेभ्यः कानि पतन्ति, वृक्ष से क्या गिरते हैं? पत्ते, पत्राणि, पत्ते गिरते हैं भाई। वृक्षेभ्यः, वृक्षों से, कानि पतन्ति क्या गिरते हैं? पत्राणि, पत्ते। पथिकः, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कुतः गृहम आगच्छति, पथिक है जो कहाँ से घर आता है। कहाँ से घर आता है पथिक? नगरात, नगर से, कि पथिक नगर से घर की तरफ आता है। कहा उद्यानात् फलानि आनयति, कौन है उद्यान से फलानि आनि फलों को लेकर आती है? महिला, कोई महिला है जो उद्यान से फलों को लेकर आती है।
अब संस्कृत में अनुवाद करना है वाक्यों का भाई। माला दुकान से आती है, तो माला दुकान से आती है, तो आपणात पंचमी विभक्ति होगी, आगच्छति आती है। माला आपणात आगच्छति। मैं शहर से पुस्तक लाऊंगा, शहर से अलग होने का भाव है कि मैं शहर जाऊंगा और पुस्तक, तो अहम नगरात पुस्तकम आनेष्यामि। यज्ञ से वर्षा होती, यज्ञात वृष्टि भवति, कि यज्ञ से यज्ञात वृष्टि भवति। छात्र कुत्ते से डरते हैं, छात्र श्वनात् कुत्ते से भीतः अस्ति, भीतः अस्ति माने डरता है। वृक्ष से फूल और फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पुष्पाणि च पतन्ति, वृक्ष से फल और पत्ते गिरते हैं, सॉरी फल और पुष्प फूल गिरते हैं, फूल और पत्ते गिरते हैं। इस प्रकार हमने लेसन के अनुवाद को पढ़ा। इसमें पंचमी विभक्ति और अपादान कारक था। मेन यही बताने का उद्देश्य था लेसन में कि अपादान कारक किसे कहते हैं और किन किन शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है।